वेलकम टू कंसेप्ट। आज का हमारा टॉपिक होगा जस्ट इन केस वर्सेस जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी मैनेजमेंट। ये हमारे पास इन्वेंटरी मैनेजमेंट की दो टेक्निक्स हैं। ये हमारे पास ओल्ड कन्वेंशनल मॉडल है, जबकि ये हमारे पास मॉडर्न मॉडल है जो लीन मैन्युफैक्चरिंग से बिलोंग करता है। हम देखेंगे कि इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंसेस हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं, एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। और हम देखेंगे कि किसी कंपनी के लिए जस्ट इन केस को अडॉप्ट करना ज़्यादा बेहतर है या जस्ट इन टाइम को, या इन दोनों का एक हाइब्रिड मॉडल लेके उसको साथ लेके चलना ज़्यादा बेहतर है। फर्स्ट हम बात करेंगे इन्वेंट्री की। इन्वेंट्री रेफर्स टू रॉ मटेरियल्स एंड सप्लाइज यूज्ड इन प्रोडक्शन, अनफिनिश्ड आइटम्स इन वेरियस स्टेजेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड फाइनल प्रोडक्ट। सो हमारे पास तीन तरह की इन्वेंट्रीज यहाँ पे वो शो कर रहा है। एक हमारे पास रॉ मटेरियल्स हैं जो से सप्लायर्स के एंड से हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग जो सी फर्म है हमारी उसके अंदर आ रहे हैं। देन हमारे पास वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है। ये सिंपली मैं आपको बताता चलूँ कि वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री वो इन्वेंट्री होती है जो सी आपके पास अनफिनिश्ड प्रोडक्ट, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट आपके पास फ्लोर के ऊपर पड़ा होता है। अगर आपका कोई पार्ट है उसके ऊपर 5 प्रोसेस होने हैं तो सिर्फ 2 प्रोसेस हुए हैं, 3 अभी होने हैं। 2 प्रोसेस होने के बाद फ्लोर पे पड़ा हुआ है तो वो आपके पास वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है। जबकि थर्ड आपके पास फाइनल प्रोडक्ट है जो सी अनफिनिश्ड गुड है आपके पास स्टोर के अंदर। तो ये आपके पास तीन तरह की इन्वेंट्री है। अब जस्ट इन केस टाइम और जस्ट इन केस एक दूसरे के ऑपोजिट एंड हैं 180 डिग्री पे, ठीक है। ये बात करता है कि आपके पास इन्वेंट्री ज़्यादा तादाद में मौजूद होनी चाहिए, जबकि ये बात करता है कि आपके पास इन्वेंट्री कम से होनी नहीं चाहिए एक्चुअली। जितनी आपकी कस्टमर डिमांड है आप उतना चीज़ें मंगवाएं और बना के मूव आउट कर दें। हम इनको आगे जाके डिस्कस करते हैं। जस्ट इन केस क्या होता है? इट इज़ अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ होल्डिंग अ रिजर्व ऑफ बोथ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट टू बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू अ सडन इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, आपके पास अगर कस्टमर की डिमांड एक ऑप्शन है, एक मतलब एक पॉसिबिलिटी है कि कस्टमर की जो सी डिमांड है वो किसी स्पेसिफिक पीरियड के अंदर बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल कोविड के अंदर फेस मास्क थे, ठीक है, हैंड सैनिटाइज़र थे, उनकी डिमांड बढ़ गई। आपको सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर इस तरह का कोई भी केस होता है, कस्टमर की डिमांड या मार्केट के अंदर आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है और आपके पास अगर वो आइटम्स ज़्यादा पड़ी हुई हैं, ठीक है, इन्वेंट्री आपके पास ज़्यादा पड़ी हैं, तो उस डिमांड को टैकल डाउन आप कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो जस्ट इन केस की फ़िलॉसफी ये है कि आपके पास इन्वेंट्री ज़्यादा तादाद में मौजूद होनी चाहिए, ताकि जो सी कस्टमर डिमांड के अंदर जो सी फ्लक्चुएशंस आती हैं मोस्टली ऊपर वाले एंड पे, मतलब ज़्यादा अगर डिमांड है, ठीक है, तो आप उसको पूरा कर सकें, ठीक है। लेकिन जस्ट इन टाइम में ये होता है कि आपके पास जो से स्टॉक होते हैं वो अपने कम से कम रखने होते हैं, ठीक है। और ऑर्डर जो सी इन्वेंट्री करनी होती है वो कस्टमर के ऑर्डर के बेस पे करनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर कस्टमर ने आपके पास स्पेसिफिकली 10,000 आपके पास पार्ट्स मांगे हुए हैं और 10,000 के आगे 1 मिलियन इन्वेंट्री बनती है आगे स्मॉलर पार्ट्स की, ठीक है। अब मतलब एक असेंबली के अंदर 100 पार्ट्स आते हैं तो 1 मिलियन हो गए, ठीक है, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स। और आपने डिफरेंट सप्लायर से लेना है तो आप एग्जैक्ट पार्ट्स के अंदर ही उसको चीज़ों को करेंगे, ऑर्डर करेंगे, ठीक है। प्लस माइनस हो सकता है ये कि कंपनी के वॉल्यूम पे या उसकी करता है उसके ऊपर कि कंपनी किस तरह की है, कितनी बेहतर है, उसका सिस्टम किस तरह का है। लेकिन होता ये है कि अपने कस्टमर का जो सा ऑर्डर है उसके ऊपर आपने करना है, ऑर्डर करना है। और ये इस फिलोसफी को बताता है कि जो सी राइट थिंग जो सी आपने ऑर्डर की है वो राइट टाइम में, मतलब आपके पास कोई डिलेज नहीं होने चाहिए। आपने जैसे ही उसको ऑर्डर करना है और जिस डेट को वो आपके पास आनी चाहिए उसी डेट को आए, राइट प्लेस, मतलब आपके डोर के ऊपर राइट क्वांटिटी में आए, ठीक है, प्लस माइनस ना हो। और ये भी हो राइट क्वांटिटी विद राइट क्वालिटी। इन्हीं चीज़ों को हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। अब हम सिंपल बात करेंगे इनके स्मॉल से डिफरेंसेस की। जस्ट इन केस में जो सी प्रोडक्शन होती है वो अप्रोक्सीमेटेड होती है, ठीक है, आपके पास एक्चुअल प्रोडक्शन के नंबर्स नहीं होते, आपकी प्रोडक्शन प्लानिंग ऐसा इतनी सॉलिड नहीं होती। जबकि यहाँ पे आपके पास जो सी प्रोडक्शन प्लानिंग होती है वो प्रीसाइज होती है, सॉलिड होती है, क्योंकि आपके पास कस्टमर ऑर्डर होता है और उसी को आपने पूरा करना होता है और उसी की बेस पे आप इन्वेंट्रीज को ऑर्डर करते हैं, रॉ मटेरियल को ऑर्डर करते हैं। एंटिसिपेटेड यूजेजेस, मतलब आपकी जो सी प्रोडक्ट है या आपकी इन्वेंट्री उसके जो से इस्तेमाल होने हैं, ठीक है, आप एंटिसिपेट कर रहे होते हैं यहाँ पे। लेकिन जहाँ पे आपके पास एक्चुअल कंजप्शन होती है आपको पता होता है कि हमने कितने पार्ट्स बनाने हैं। लार्ज लोड्स, आप ज़्यादा लोड्स के अंदर चीज़ों को इन्वेंट्री को मतलब ऑर्डर कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने उसको स्टॉक करना होता है। जहाँ पे आपके पास स्मॉल लोड्स होती हैं, देन आपके पास है इन्वेंट्रीज यहाँ पे आपको स्टोर करना पड़ती हैं, यहाँ पे कम होती हैं। लार्ज लोड्स का मीन ये भी है कि आप जो सा ऑर्डर करते हैं, मतलब आप ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर करते हैं ये चीज़ें, ठीक है। हाई इन्वेंट्रीज का तो मतलब ये है ना कि आपके पास वो चीज़ पड़ी हुई है, तो यहाँ पे आप ऑर्डर उसको ज़्यादा करते हैं। और इन्वेंट्री की कॉस्ट होती है जिसमें एक ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है, एक आपकी होल्डिंग कॉस्ट आती है। तो इनकी ऑर्डरिंग कॉस्ट
कम होती है एक्चुअली, क्योंकि आप एक ही बारी में चीज़ें मंगवा लेते हैं, ये आपको बार बार मंगवाना पड़ती हैं। पोटेंशियल फॉर वेस्ट, वेस्ट का पोटेंशियल इनके अंदर होता है, क्योंकि चीज़ें अगर लॉन्गर टर्म पे आपके पास स्टोर में पड़ी रहती हैं, ठीक है, तो वो ओवर द पीरियड वो डैमेज हो सकती हैं। जहाँ पे हमारे पास जो सा पोटेंशियल वेस्ट कम होता है। यहाँ पे आपकी मैनेजमेंट बाय फायर फाइटिंग है, और यहाँ पे आपकी मैनेजमेंट बाय साइट है। फायर फाइटिंग मीन्स का मतलब है कि आपकी जो से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो डेली बेसिस पे या आपकी इस तरह प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे हैं और आपको उनको टैकल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो रिकरिंग है, वो आते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट बाय साइट का मतलब ये है कि आपकी जो सी पॉलिसीज़ हैं, आपका जो सा सिस्टम है, अब वो इस तरह आप उसको मतलब इम्प्लीमेंट करते हैं कि ओवर द पीरियड वो आपके प्रॉब्लम्स एंड हो जाते हैं और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट आपकी सिस्टम के अंदर आती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं होता। ये हमारे पास एक बड़ी सिंपल सी डायग्राम है, ठीक है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपका बड़ा अच्छा क्लियर करेगी जस्ट इन टाइम और जस्ट इन केस के बारे में। जस्ट इन केस आपका पुश सिस्टम होता है, ठीक है, जबकि जस्ट इन टाइम आपका पुल सिस्टम होता है। यहाँ पे एंटिसिपेटेड डिमांड है आपकी जस्ट इन केस में, यहाँ पे आपके पास कस्टमर ऑर्डर है। अब मैं सिंपली आपको बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल ये आपकी एक ऑर्डर है आपका, ठीक है, प्रोडक्शन ऑर्डर है आपका, जिसको आपने ना कस्टमर ऑर्डर है जिसको आपने कंप्लीट करना है, दोनों केसेस में, ठीक है। यहाँ पे भी आपके पास वही है, ये फ्लो कर रहा है। ये आपके पास सारी इन्वेंट्रीज है, इन्वेंट्रीज के ऊपर ये ब्लू कलर की, ठीक है, इन्वेंट्रीज के ऊपर ही फ्लो कर रहा है, इन्वेंट्री से ही वो चीज़ बनती है, ठीक है। ये जो आइसबर्ग है ना, ये आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर ये टकरा गया तो आपको डैमेज होएगा। अब जस्ट इन केस के सिलसिला में ये नीचे है, इन्वेंट्री ने इसको कवर किया हुआ है, आपको प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आ रहे, ठीक है, आप स्मूथली मूव कर जाएंगे और आप प्रोडक्शन भी मीट कर लेंगे। लेकिन जस्ट इन टाइम में वो आपके सामने है, ठीक है, वो आपको हिट कर सकता है, ठीक है, हिट करने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो हमने तो बात की है जस्ट इन टाइम प्रोसेस जो सी इम्प्रूवमेंट है या कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इसके सामने प्रॉब्लम आ रहा है। एक्चुअली कंसेप्ट ये है कि जब आपके पास इन्वेंट्रीज बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होती हैं, ठीक है, तो आपके जो से डेली या मंथली या कुछ भी आपके प्रोडक्शन शेड्यूल के अंदर जो से प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है, वो उस इन्वेंट्रीज के नीचे छुप जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है, आपकी फिनिश्ड गुड हैं, हमने बनाई हुई हैं, आपने उनकी डिस्पैच करनी है, आपके पास 1000 की डिस्पैच करने हैं, लेकिन आपने जो सा बैच प्रोडक्शन 1000 की थी, आपको पता चला इसमें जो से 70 पीसेज हैं वो तो ख़राब हो चुके हैं, ठीक है, या वो सही तरह फंक्शन नहीं कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि आपके पास और भी पड़े हुए हैं, ठीक है, स्टोर के अंदर, आप उन 70 को रिप्लेस कर देते हैं। तो जो सी ख़राब होने की एक उसको आपने ट्रैक डाउन करना था प्रॉब्लम को, फिर आप वो ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, आपकी मतलब जो सी एफर्ट होगी उस प्रॉब्लम को दूर करने में वो आपकी ऐसा नहीं होगी, क्योंकि आपके पास अल्टरनेटिव अवेलेबल था, ठीक है। तो इस तरह डेली वर्क इन प्रोसेस आपकी इन्वेंट्री है, ठीक है, वो बार बार फ्लोर पे ऊपर चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं, ठीक है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। तो जस्ट इन केस के अंदर चूंकि आपके पास इन्वेंट्रीज बहुत ज़्यादा हायर क्वांटिटीज़ में मौजूद होती हैं, आपके पास अल्टरनेटिव्स होते हैं, कोई प्रॉब्लम भी आए, ठीक है, सिस्टम के अंदर, प्रोडक्शन मशीन्स के अंदर, ठीक है, तो आप उस चीज़ को टैकल डाउन कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास इन्वेंट्रीज होती हैं। या वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री की अगर हम बात करें, अगर आपके पास किसी भी एक 10 मशीनों के ऊपर एक आइटम बननी है, एक मशीन के अंदर प्रॉब्लम भी आ गया है, तो वर्क इन प्रोसेस आपके पास इन्वेंट्री इतनी होती है कि आप काम चलाते जाते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप कस्टमर के ऑर्डर के बेस पे ऊपर आप उस चीज़ को बना रहे होते हैं। अगर आपकी चीज़ ख़राब हो जाती है या आपके कोई इस तरह के पार्ट्स की क्वालिटी के अंदर मसला आ जाता है, या आपकी मशीन्स या कोई भी इस तरह की कोई चीज़ मशीन्स की मेंटेनेंस आ जाती है, ब्रेक डाउन्स आ जाते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें आपकी हिट होती हैं डेफिनेटली, ठीक है, क्योंकि आपके पास वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री नहीं है, आपके पास मटेरियल्स जो से रॉ मटेरियल्स है उनकी आपके पास ऐसा एक्सेस क्वांटिटी मौजूद नहीं है, तो प्रॉब्लम आपके सामने होता है। लेकिन ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस पे जब आप प्रॉब्लम को हिट करते हैं, देन आप उसको जो सा सोल्व करने की ट्राई करेंगे इस केस में, ठीक है, और आप उसको इन द एंड रेडिकली दूर कर देंगे। लेकिन जहाँ पे वो चीज़ ऐसे दूर नहीं होती, वो नीचे छुपी रहती है, बार बार आपको हिट करती रहती है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे आपके सामने आएगी, देन आप उसको रिमूव करके स्मूथ तरीके से आगे मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जस्ट इन टाइम के एडवांटेजेस आ रहे हैं, डिसएडवांटेजेस आ रहे हैं, ठीक है। और देन हमारे पास एक्चुअली ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट होगा जो सा अभी हमने डिस्कस किया। सेकंड पार्ट का लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप उसको चेक भी कर सकते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमने क्या चीज़ें डिस्कस करनी है, उसमें एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं दोनों के, ठीक है, इनके डिफरेंसेस हैं, ठीक है, और इनके कहाँ कहाँ पे इनको किन केसेस के अंदर इन किसको यूज़ करना चाहिए, हम उसकी बात करेंगे, ये स्लाइड उसके बारे में है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इनके दोनों से हमारे पास डिफरेंसेस हैं, ठीक है, और इसी तरह सो ऑन एंड देन एंड पे हम डिस्कस करेंगे कि इनकी किस मॉडल को अपनाना चाहिए, जस्ट इन केस को या जस्ट इन टाइम को, या इनका जो सा हाइब्रिड मॉडल है वो हमें क्या बताता है।
سو دس اس از آور فرسٹ لیکچر. ٹھیک ہے. سو اگر آپ نے کائنڈلی سبسکرائب کریں چینل کو، اگر آپ نے اس کو سیکنڈ لیکچر کو دیکھنا ہے تو اس کا جو سا لنک ہے اس فرسٹ لیکچر کے ڈسکرپشن کے اندر مینشن ہوئے گا. تھینک یو.